मैं अपने तमाम नाज़रीन को सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ। दूसरा, आप ये देखा होगा कि हुकूमत बदली है और पुलिस उसी तरह साबका नून लीग के दौर की तरह पुलिस ने चीरा दस्तियाँ अपनी शुरू कर ली है। कुछ तफ्तीशी ऐसे हैं जो कानून से बालातर होकर चलते हैं। वो कानून को कानून ही नहीं समझते, कानून को घर की लौंडी समझते हैं। इसकी वजह यह है कि वो बिगड़े हुए हैं। मंथलियाँ देकर जब आते हैं तो वो अपना हिसाब किताब सोचते हैं कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी देने जा रहा हूँ और एक ऐसे पुलिस अफसर की बात बताने जा रहा हूँ जिसे पुलिस अफसर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आए रोज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन ये पुलिस के जराए होते हैं कि उसके जो बाकी साथी होते हैं वो उस मुद्दई के साथ वो साजबाज करके उसके बाद जब वो दोबारा आता है तो उससे अच्छी पुरकश सीट पे लग जाता है। मैं आपको सियालकोट थाना सदर के एक SHO की बात बताने जा रहा हूँ। अवैस बसरा सब इंस्पेक्टर है। तो साबका DPO ने उसे लगाने के लिए उसने कोई कारनामा ऐसा किया था जिसमें DPO बहुत खुश हुआ। वो कारनामा भी आगे जाके आपको मैं बता दूंगा वो कौन सा कारनामा था जिसके लिए DPO खुश हुआ है। क्या वो कानूनी कारनामा था? लेकिन नहीं, जराए से मालूम हुआ है कि उसने दिहाड़ी ठीक लगवा दी थी। और उसके बाद साबका DPO ने एक इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन हाजिर किया और अवैस बसरा जो कि बिल्कुल ना तजर्बाकार, इससे पहले उसकी SHOशिप की कोई पोस्ट नहीं थी, उसने बिल्कुल काम ही नहीं किया था बतौर SHO, बतौर तफ्तीशी काम किया था और वो भी रिश्वत के मामले में, हत्ता कि एंटी करप्शन के पास भी वो गया। उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, हथकड़ियाँ लगी उसे। और जब वो वापस आया तो इनाम के तौर पर उसे सबसे बड़े थाना है इस वक्त सियालकोट में, तहसील का सबसे बड़ा थाना है थाना सदर, जहाँ एक बिल्कुल काबिल और लायक SHO होना चाहिए ताकि इलाके को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसका इलाका बहुत ज़्यादा है। मगर वहाँ पर एक इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करके तो एक सब इंस्पेक्टर नया बिल्कुल, जिसका कोई SHOशिप का तजर्बा नहीं था, उसको इनाम के तौर पर बड़ा थाना दे दिया गया। अब जो आदी है रिश्वत लेने का वो मेरिट क्या करेगा? और अफसोस ये है जब ये थानों में लगते हैं तो कोई ना कोई MPA MNA उनकी सपोर्ट पीछे से करनी शुरू कर देता है। और नून लीग तो वैसे भी मशहूर है इस काम में कि पुलिस अपने अपने इलाकों में मनपसंद SHO और DSP लगवाने हैं और लगाकर उसके बाद मर्जी के काम लेने हैं। तो थाने सदर में एक FIR साबका SHO इंस्पेक्टर इकबाल खान ने दर्ज की, जो ज़ेरे दफ़ा 420 FIR थी, मुकदमा नंबर 521/22 था। तो उसमें मुल्ज़मान को गुनाहगार करके उसका चालान मुकम्मल किया गया और उसे सबमिट कराने के लिए लीगल ब्रांच में जाके जमा करा दिया। जब लीगल ब्रांच ने मेरिट पर उसको देखा, उसकी FIR की इबारत पढ़ी,
तो उन्होंने इतराज़ लगाया कि ये इबारत के मुताबिक जो है ये 406 बनती है, यानी अमानत में ख़यानत बनती है। इसमें तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपए का मामला है और 420 लगा के आपने इसको रकम को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। जब वहाँ पर इतराज़ लग गया, हमारा कानून ये कहता है कि जब प्रोसिक्यूटर ब्रांच जब किसी भी मुकदमे में कोई इतराज़ लगाते हैं, ये मैं आपको अथॉरिटी दिखा रहा हूँ, ये हमारा कानून है। तो इस कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से इतराज़ लगा हुआ वो SHO ख़त्म नहीं कर सकता, मगर क्योंकि कानून से ऊपर चलने वाले लोग जो कानून को घर की लौंडी समझते हैं या उनके पीछे किसी वजीर, MNA, MPA की सिफारिश होती है, तो वो कानून को घर की लौंडी समझता है। और उसके बाद उसने फौरी तौर पे तफ्तीशी तब्दील कराया, क्योंकि ऊपर तक लाइन क्लियर थी उसकी। जब तफ्तीशी तब्दील कराया तो वो मिसल जो थी जिसमें साबका तफ्तीशी 406 लगा के 2 ज़िमनियाँ भी लिख चुका था, 2-3 लिख चुका था गालबन, जिसमें वो क्लियर कर चुका था और आगे चल रहा था कि अचानक उसका तबादला अभी हुआ ही है। तो SHO अवैस बसरा ने फौरी तौर पर उसे बुला के उससे मिसल पकड़ी और अपने मनपसंद के हवाले कर दी, क्योंकि वो दोनों मिलकर उस थाने का निज़ाम चला रहे थे और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए 2 लिखी हुई ज़िमनियों पर भी उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया और प्रोसिक्यूटर की तरफ से डायरेक्शन को भी नज़रअंदाज किया और मिलीभगत की मुल्ज़मान से अपना काम सीधा किया। क्योंकि मैंने बताया है पहले भी एंटी करप्शन में रिश्वत के मामले में वो गिरफ्तार हो चुका है। तो जो आदमी एक दफ़ा एंटी करप्शन में गिरफ्तार होकर आ जाता है उसके लिए तो मामूली बात है। तो उसने तफ्तीशी को हदायत की और तफ्तीशी भी पहले से दिलचस्पी ले रहा था मुल्ज़मान के काम में। उसने वो जो बरामदगी का सामान साथ लेके लगाया हुआ था, साबका तफ्तीशी ने USB थी और रिकॉर्डिंग थी, उसने उस USB और रिकॉर्डिंग को उसी वक्त पीछे कर दिया, क्योंकि पहले दिन से उसकी नीयत तो ख़राब थी। उसे पता था मैंने मिसल ही सिर्फ इसलिए ली है कि मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाना है। और तारीख वाले दिन आखिरी एक ज़िमनी लिखी, पिछली 3 ज़िमनियाँ जो तफ्तीशी ने लिखी थी उनको नज़रअंदाज कर दिया और आखिरी एक ज़िमनी लिखी और उसमें 406 को दोबारा हज़फ कर दिया जो प्रोसिक्यूटर ब्रांच ने लगवाई थी। तो इसलिए मैं DPO सियालकोट से ये मुतालबा करता हूँ कि इस किस्म के राशि पुलिस अफसर जो थानों में साबका DPO लगाया गया है, तमाम अफसानी की खातर उसने तो तैनात कर दिए क्योंकि उसने चले जाना था, मगर इलाके के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन और DPO अवाम पर रहम करें और ये जो सारी नई पौध सियालकोट में तैनात हो गई है जिन्होंने इससे पहले SHO ही नहीं की, लेकिन साबका DPO को राजी करके किसी न किसी तरीके से वो थानों में तैनात हो और पुरकशिश थानों में, तो लिहाजा इनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी जो एप्लीकेशनें दी गई हैं इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दी गई हैं, क्योंकि SHO सदर जो है उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव की गई है
तफ्तीश को दोबारा कराने के लिए भी तफ्तीश अपना दरखास्त मूव कर दी गई है, तो उन पर कार्रवाई की होनी चाहिए। और ये जो मुंह जोर SHO है, इसका फौरन तबादला होना चाहिए ताकि गरीब साइल जो हैं उनको इंसाफ मिल सके। ये इंतकामी तौर पर उसी थाने में लगाया गया जहां से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था, ताकि उस मदई का इलाज कर सके। तो इसलिए नून लीग की हुकूमत और नून लीग के करता धरता मन मर्जी के DSP और SHO लगवाने बंद करें। आवाम को रिलीफ देने के लिए DPO को मौका दें कि वो मेरिट पर तैनातियां करें। कम से कम महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को इंसाफ तो लेने दे। यहाँ तो कोई मसला नहीं है कि आपका ज़र मुबादला या आपके पैसे का मसला है, आप तफ्तीशी अपनी मर्जी के लगा के, पुलिस अफसर अपनी मर्जी के लगा कर, और उसके बाद आप निज़ाम को चलाना चाहते हैं। लिहाजा DPO से, सियालकोट से मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस किस्म के SHO इनको फारिग किया जाए और अच्छी शोहरत के हामिल जो SHOs हैं, सीनियर किस्म के भी मौजूद हैं, पुलिस लाइन में रखे हुए हैं, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतर सकते थे। तो इसलिए बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पुरानी रवश नून लीग की जो थी उसे ख़त्म कराएं अपने मेंबरान असम्बली से, और अपनी मन मर्जी के DSP सिटी को तब्दील करके राणा नदीम को भेजा गया यहाँ से, जिसने सारी उम्र सियालकोट में गुजार दी है। जब उसे भेजा गया, सिटी से तबादला हुआ, तो उसके चाहने वालों ने उसे अपने इलाके में थाने, अपना सदर के इलाके में लगवा लिया, क्योंकि सियालकोट छोड़ना मुश्किल है इन लोगों के लिए। तो लिहाजा ऊपर बैठे IG DIG जो बैठे हैं, वो देखें कि कितने कितने अरसे से ये लोग सियालकोट में बुर्जमान हैं। आखिर कौन सा सियालकोट में तेल निकल आया है कि सियालकोट छोड़ते नहीं है ये। इस आवाम को रिलीफ लेने दें। इधर से तबादला होता है दोबारा कहीं से मेल मिलाप करके, तो दोबारा इसी शहर में तैनात होते हैं। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि अपने मेंबरान असम्बली को सिर्फ राजी ना करें, उस आवाम का भी सोचें जो इन शहरों में रहती है, उन्हें भी इंसाफ की ज़रूरत है। महंगाई के बगैर, महंगाई के पिसी हुई आवाम जो है वो महंगाई को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन नाइंसाफियाँ बर्दाश्त नहीं होती। नाइंसाफियाँ इनकलाब की तरफ जाती हैं। लिहाजा इस किस्म के काम से ग्रेस किया जाए। जो लगे हैं वहाँ पर मेंबरान असम्बली मुदाखलत बंद कर दें कम से कम, या उनको बहुत शौक है तो वो पहले खुद अपनी तफ्तीश अपनी सुन लिया करें, सिर्फ अपने वोटरों का ना देखें कि कौन सा मेरा वोटर है, इसका काम होना चाहिए, बेशक जायज़ है नाजायज़ हो जाना चाहिए। तो लिहाजा मेरिट को हाथ से ना छोड़े और साबका अपने जो आपका वक्त गुजरा है उससे सबक सीखे कि इस अवाम को सताने के बाद अंजाम क्या होता है। लिहाजा अवाम को एक मामूली इंसाफ तो लेने दो। महंगाई तो हो गई, पेट्रोल तो हो गया, बाकी चीज़ें तो हमारी पहुंच से दूर हो गई, लेकिन सियालकोट में इंसाफ भी अवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसका बारे में खसूसन जो है वो अपने वज़ीर आला पंजाब अपने मेंबरान असम्बली से को हदायत करें कि मकामी सतह पर इंसाफ के मामलात में मुदाखलत ना करें, ताकि गरीब आवाम के पास जीने का हक जो है उसे तो ना छीन ले। तो इसलिए मैं आपको सारे सबूतों के साथ दिखा रहा हूं, और DPO से रिक्वेस्ट है हमारी कि वो
SHO सदर से ये बात पूछे कि उसने किस कानून के तहत इस दफा को हज़फ किया है। अगर उसके पास कोई जवाब या कानून नहीं है तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मजीद वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।